ईरान की तरफ से हमला बलूचिस्तान में आतंकी संगठन जैश अल अदल के 2 बड़े ठिकानों पर किया गया है। पाकिस्तान में ये एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक बताई जा रही है जो कि ईरान द्वारा की गई है। आतंकी फैक्ट्री पर यह हमला बताया जा रहा है क्योंकि ईरान ने पाकिस्तान के अंदर जबरदस्त हमला कर दिया। मिसाइल और ड्रोन से ईरान ने आतंकी संगठन अल अदल के ठिकानों को टारगेट किया। ईरान के हमले में भीषण तबाही मची है। पाकिस्तान के अंदर ईरान की जानिब से फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी और हमले की पाकिस्तान ने शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ईरान ने बिलाश्तियाल फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तानी इलाके में हमला किया। इस हमले में 2 बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियां जख्मी हुई। जी हाँ, पाकिस्तान और ईरान जिन्हें बताया जाता है कि जी बड़ा ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, तो जी ईरान ने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की है। साथ साथ फॉरेन ऑफिस की तरफ से ये बताया गया है कि जी जो प्रेस रिलीज आई है उसमें जी बहुत नाराजगी जाहिर की गई है ईरान के साथ कि ईरान ने ऐसा किया है। ईरान ने मिसाइलों, रॉकेटों और ड्रोन से पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। शॉकिंग और ब्रेकिंग न्यूज आज हमें मिली है जो कि इस वक्त दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स इसको पब्लिश कर रहे हैं, CNN से लेकर द गार्डियन तक। देखिए, पाकिस्तान और ईरान एक ब्रदर इस्लामी ममालिक हैं और हम अपने बॉर्डर शेयर करते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ईरान पे तारी है और ईरान की इंतहाई इमेच्योर ये हरकत है कि पहले सीरिया पे, सॉवरेन स्टेट के ऊपर, पे इराक पे और पाकिस्तान को भी उसके अंदर शामिल करते हुए पहाड़ों में उनके मुताबिक कि उन्होंने कोई अटैक किया। ये बड़ा ही एक अजीब वक्त है कि जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर काकड़ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने के लिए डावोस में मौजूद है, वहां पर मौजूद है, उनकी मुलाकात होती है ईरान की अथॉरिटीज की। आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये उस वक्त की मीटिंग की तस्वीर है कि जिस वक्त पाकिस्तान में हमला हो रहा है। अब इस वक्त डॉक्टर जयशंकर साहब का दौरा है। अगर कई लोग अब इस पे भी स्पेकुलेट करेंगे, इसके ऊपर भी अपने मफरूजे और इसके ऊपर भी मेरे कई जो एंकर भाईजान है वो गुस्सा करेंगे, कहेंगे जी जो डॉक्टर जयशंकर ने उनको कहा था भाई इधर भी मिसाइल मार दो पाकिस्तान पे। दोस्तों, आज की जो खबर है आप भी सुनकर खुशी से झूम उठेंगे। खबर यह है कि कल रात में ईरान ने पाकिस्तान पर जमकर एयर स्ट्राइक किया है। ईरान ने पाकिस्तानी क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन से बम्पर बमबारी की है और कई सारी आतंकवाद की जो फैक्ट्रियां हैं उनको निशाना बनाया है, जिसमें कई सारे लोगों के मरने की भी आशंका जताई जा रही है। और यह खबर पाकिस्तान के जो बड़े बड़े मीडिया आउटलेट हैं वो भी ब्रेकिंग न्यूज़ में चला रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की वहीं पुरानी घिसी पिटी आदत, अब पाकिस्तान ईरान ने जो एयर स्ट्राइक किया है उसका मलबा भारत पर फोड़ रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि यह ईरान ने भारत के कहने पर किया है। दरअसल बात यह है कि जिस समय ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया उस समय भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान देश में ही मौजूद थे और ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे थे। उसी समय ईरान ने पाकिस्तान पर यह हमला कर दिया और 6 से 7 मिसाइल मारे वहां पे उन्होंने एरबिल के अंदर, और वो बदला लिया है उन्होंने जनरल सुलेमानी जो कि उनके उनकी बरसी के ऊपर जो 2 सुइसाइड अटैक हुए थे, तो ईरान ने कहा था कि हम 7 दिन के अंदर अंदर इसका बदला लेंगे। लेकिन ईरान जो है उसका अगर इन्फ्लुएंस देखा जाए तो जिस तरीके से इराक के अंदर उनका इन्फ्लुएंस है, जिस तरीके से उनका सीरिया के अंदर इन्फ्लुएंस है, फिर लेबनान में है, फिर इस वक्त भी गाजा की जंग की चाबियां उनके हाथ में है ईरानियों के। अब इस वक्त डॉक्टर जयशंकर साहब का दौरा है। अगर कई लोग अब इस पे भी स्पेकुलेट करेंगे, इसके ऊपर भी अपने मफरूजे और इसके ऊपर भी मेरे कई जो एंकर भाईजान है वो गुस्सा करेंगे, कहेंगे जी जो डॉक्टर जयशंकर ने उनको कहा था भाई इधर भी मिसाइल मार दो पाकिस्तान पे। ठीक, हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है डॉक्टर जयशंकर साहब की और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की जो उन्होंने की है, उसके अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब ने दहशतगर्दी का, टेररिज्म के बारे में उन्होंने बात की है। सर, कहा भी यही जा रहा है कि कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर्स के ऊपर ये अटैक किया गया है। हाँ, वो मैंने बताया ना कि वो कहते हैं कि जो वो रॉयटर और जो एपी है उन्होंने कहा है कि जैशे अदल है ऑर्गेनाइजेशन, सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके ऊपर अटैक किया गया। अगर देखिए खुल के भी अभी तक ये बताया नहीं कि कौन सा मिसाइल था, किस साख्त का था, कहाँ का बना हुआ था, किस टाइम पे। और सुना है कहते हैं ईरान के किसी वेबसाइट पे था पहले, उनकी स्टेट वेबसाइट पे, फिर उन्होंने उस पर उससे रिमूव कर दिया उसको। लेकिन अभी कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन चले इसी पे जब बात हो रही है डॉक्टर जयशंकर साहब के ईरान के दौरे की, तो इसी हवाले से इस बात को भी आगे चलाते हैं कि उनकी ना सिर्फ उनसे फॉरेन मिनिस्टर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग, बल्कि इब्राहिम रईसी के साथ भी उनकी मुलाकात हुई।
और उसमें उन्होंने बिलखसूस वो MKV प्लाट जिसके ऊपर वो हमला किया गया था शिप के ऊपर, उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया है। हालांकि पब्लिकली उन्होंने, किसी ने नहीं कहा कि ये आइदर कोई ईरानी बेस ऑर्गेनाइजेशन थी, किसी ने मारा, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमें कंसर्न है कि रेड सी में होती जो है वो हमारे जहाजों को ना छेड़े। उन्होंने ये बात उनसे की है लाजमी करने वाले हैं। ईरान ने 10 साल के लिए अपनी बंदरगाह भारत को दे दी है, क्या वजह है? वजह यही कि कोई दंगे फसाद कराने होंगे उसने, जो है ना, कोई उधर दहशतगर्द भेजने होंगे, वहाँ से फिर पाकिस्तान पे वो आएंगे हमला। दहशतगर्द भेजने होंगे? ये इंडिया ने। कहाँ पे दहशतगर्द भेजने होंगे? देखें, ये इंडिया और ईरान है ना, उसका कोई बॉर्डर नहीं लगता, ये पाकिस्तान जो है ना उसके दरमियान में है। अब इसका तुक बनता ही नहीं है कि ईरान के बॉर्डरों पे जाके वहाँ पे वो ज़मीन हासिल करे। देखिए, ये एग्रीमेंट जो है वो साइन हो चुका है, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हुआ है। ईरान ने डिसाइड किया है कि 10 साल के लिए लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हो रहा है चाबहार पोर्ट का। तो क्या मसला, क्या हमें क्या मसला? हमें मसला हो सकता है क्योंकि ये इंडिया के साथ हो रहा है ना एग्रीमेंट। ट्रेड की बात हो रही है, बिजनेस की बात हो रही है, टेररिज्म पे नहीं साइन होते एग्रीमेंट। नहीं, ये जो है ना उनकी अगर सरहद वहाँ से भी अगर मिल जाएगी तो फिर इनके लिए आसानी होगी इंडिया के। कौन मिला रहा है? ये इंडिया ही मिला रहा है ना, वहाँ से ईरान की तरफ से ना हमें घेरा डालेंगे। हम पहले भी यहाँ से हैं पाकिस्तान के साथ, और इंडिया है, वहाँ से ईरान भी है साथ जुड़ा हुआ है ना, तो वो उसकी भी सरहद लेके वहाँ से भी कोई ना कोई दहशतगर्द भेजेगा इंडिया। मेरे ट्रेड का एग्रीमेंट साइन हुआ है, बायलैटरल रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, दहशतगर्दी पे कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं होते। नहीं, वो तो साइन नहीं होते। वो खुफिया तौर पे वो दहशतगर्दी करवाएगा ना। खुफिया तौर पे दहशतगर्दी करवाएगा, तो फिर देखें, ये खुफिया तौर पे मैं दहशतगर्दी में बात कर ही नहीं रही। दहशतगर्दी करवाने से उनको क्या मिलेगा, बताइए आप मुझे। जी, ये भी उसकी कोई ना कोई सियासत होगी इंडिया के साथ कुछ। ये बताएं कि तमाम मुस्लिम ममालिक के ताल्लुकात भारत के साथ क्यों मजबूत हैं? वो इसलिए मजबूत हैं कि वो जो है ना दूर है ना, इससे दूर है। किससे दूर है? इंडिया से दूर है मुस्लिम ममालिक। हाँ जी, नहीं, बाकी मुस्लिम ममालिक, हमारा मुस्लिम ममालिक तो उसके साथ जुड़ता है ना। वो बाकी कुछ ममालिक हैं जो है, ओमान है, दुबई है। दुबई के भी उनके साथ अच्छे, ओमान के भी अच्छे हैं, सबके अच्छे। दूर है ना, वो थोड़े दूर हैं, इस वजह से उनके साथ उनकी जो है ना सरहद नहीं मिलती, तो वहाँ से वो दंगे फसाद नहीं होते ना, इसलिए वो दूर हैं। जब अगर वो नज़दीक होते ना। अफगानिस्तान में कितने दंगे फसाद करवाए हैं भारत ने? वो उनका दोस्त है अफगानिस्तान का, वो ना इंडिया दोस्त है, इसलिए जो है ना हमारे मुल्क में वो दंगे फसाद कराता है। भाई, मेरे टेररिज्म पे बात नहीं कर रही, बायलैटरल रिलेशंस पे बात कर रही हूँ। क्यों हर चीज को दहशतगर्दी का नाम दे रहे हैं? इंडिया इसी चीज में जो है ना वो है, वो इकोनॉमी में आ गया है मेरे भाई। तो इसका मतलब फिर हमें भी जो उसके साथ इकोनॉमी में करना चाहिए। एक बात बताएं, आप कह रहे हैं जो ममालिक दूर है वही बस भारत के दोस्त है, क्योंकि वहाँ भारत दंगे फसाद नहीं करवाता है। तो जिनकी सरहदें साथ लगती हैं, जो मुस्लिम देश है, वो क्यों फिर भारत के गुण गाते हैं? बांग्लादेश की आप मिसाल ले लें, अफगानिस्तान की। उसने, भारत ने ना उनको पैसा खिला के ना सारों को अपने साथ किया हुआ है। पाकिस्तान उनके साथ नहीं होता। किनके साथ? इतना मर्जी इंडिया पैसा खिला ले पाकिस्तान को, वो उसका साथ नहीं देता। इंडिया ने पाकिस्तान को पैसा खिलाया? खिलाने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन वो खाते ही नहीं है। कब? बहुत बार। मिसाल? अब कितनी मिसालें, दोनों हजारों हजारों बार, हजार में से कोई एक दो तो याद होंगी ही आपको। कायद-ए-आज़म के दौर से आज तक वो कोशिश कर रहे हैं कि इनको पैसा खिला के जो है ना अपनी तरफ कर लें। तो मिसाल देना। मिसालें अब मैं कितनी दे दूं आपको? नहीं, कोई नहीं, हजारों मिसाल लेना, तो हजारों में से कभी इक्का दुक्का तो याद ही होंगी आपको। अब मेरी पैदाइश से पहले की वो बातें हैं, अब मुझे तो नहीं। थोड़ी मिसाल, एक आधा इंसिडेंट। जब वो नरेंद्र, जो क्या नाम था दूसरा, एक इंदिरा गांधी, उसने भी कायद-ए-आज़म को कहा था कि आप जो है ना ये सियासत छोड़ दो, इस पे मेरा कब्जा होने दो, पाकिस्तान ना बनने दो। ऐसा नहीं बोला था उन्होंने, बोला था कि देखना बांग्लादेश बन के रहेगा, उन्होंने ये बोला था इंदिरा गांधी ने। बांग्लादेश तो बन गया, लेकिन उसने कहा था कि ये इसको भी ना बनने दो, ये इंडिया रहने दो, ये जो है सारी हुकूमत मुझे ही रहने दो। आप गांधी को किन्होंने कत्ल किया था? हिंदुओं ने कत्ल किया था। क्यों? क्योंकि वो हमारे हक के लिए लड़ रहे थे, हमारे हक के लिए लड़े। तो कायद-ए-आज़म को भी उन्होंने कत्ल किया, हिंदुओं ने कत्ल किया। मेरे
भाई एम्बुलेंस लेट हो गई थी। नहीं। एम्बुलेंस लेट हो गई थी, जरा हिस्ट्री तो पढ़े। मेरी बात सुने, मैंने हिस्ट्री पढ़ी है। एम्बुलेंस लेट हुई है, लेकिन वो करवाई किसने है? इंडिया ने करवाई है, हिंदुओं ने करवाई है। कैसे? यहाँ पर हिंदू थे मौजूद? हाँ जी, यहाँ पे मौजूद थे। यहाँ उन हिंदुओं ने करवाई है? हाँ जी, उनके जो है ना। क्या बातें कर रहे हैं कि एम्बुलेंस बुलाई गई थी, वो लेट हो? आप कैसी बातें कर रहे हैं? कहाँ की बात को कहाँ जोड़े आप? मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी है। मैंने चले प्रॉपर मेंशन करें फिर। देखिए, मैं वहाँ पे उनकी बीमार होना और एम्बुलेंस का लेट हो जाना, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यही तो मैं कह रही हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी गलती नहीं है कोई? ऐसा हमारी गलती थोड़ी है, ये हिंदुओं की गलती है। प्रूफ क्या है? कि उनकी एम्बुलेंस का जो है ना, उन्होंने वो इंजन ख़राब कर दिया था या टायर को लीक कर दिया था, जिस वजह से वो लेट हो गई है। उसमें किसने किया था? जरा नाम हाईलाइट हिंदुओं ने किया था। नाम हाईलाइट करें। अब नाम का तो नहीं पता है। नाम? अच्छा, आपके पास कोई मिसाल नहीं है, लेकिन आपने कहानी अब जरूर बनाई हुई है। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि वो उन्होंने अपने उसको भी मारा, हमारे उसको भी मारा। भाई जरा हिस्ट्री पढ़ ले, आपके पास कोई मिसाल नहीं, आपको कोई नाम का नहीं पता, लेकिन आपने अपने माइंड में जो है ना वो कहानियां बनाई हुई है। मुझे ये बताइएगा, मेरा आपसे सिर्फ एक इतना सा सवाल था कि मुस्लिम ममालिक के साथ उनकी अच्छी क्यों बनती है, हमारी तो नहीं बनती है। हमारे साथ वो ट्रेड भी कम कर रहे हैं, हमारे साथ बिजनेस भी कम है। हमारे साथ शुरू से ये ना मसले चल रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। इंडिया वाले हमारे साथ जो है ना अच्छा ताउन नहीं कर रहे हैं। मैं इंडिया की बात नहीं कर रही, मैं मुस्लिम कंट्रीज की बात कर रही। अब मुझे बता दें, ईरान का हमारे साथ बनती क्यों नहीं है? ईरान की इसलिए नहीं बनती कि वो इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है, इंडिया के साथ उसके ताल्लुक हैं। जब तक अगर वो इंडिया नहीं चाहता कि वो हमारे साथ जो है ना उसकी बने, इंडिया नहीं चाहता वो हमारे साथ बने। ईरान बच्चा तो नहीं है। पाकिस्तान को लगातार भारत से डर रहता है कि भारत कभी भी हमारे पर मिसाइल मार सकता है, और ईरान ने कल से मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू भी कर दिए हैं। उधर अफ़गानिस्तान से भी पाकिस्तान को करारी शिकस्त मिल रही है, क्योंकि अफ़गानियों की भी पाकिस्तान से नहीं बन रही है। तालिबान खासा पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। तो इस प्रकार से अब पाकिस्तान को अपने किए करने का फल मिलने लगा है। इधर भारत है, एक तरफ ईरान है और एक तरफ अफ़गानिस्तान है। चारों तरफ से पाकिस्तान अब अपने आतंकी जाल में बिंध चुका है। अब इसको बर्बाद होना निश्चित है।